नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द लोकल रिपोर्ट पे। मैं हूं मीनाक्षी गोड़िया। तो आइए नजर डालते हैं आज के हिंदी समाचारों पे। कश्मीर की भावी पीढ़ियों से जुड़े अनुच्छेद 370 की बहाली, इसके लिए अकेले लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। चुनिंदा हत्याएं रुकने के बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति होगी, भाजपा के अशोक कोल। जम्मू कश्मीर सेना ने मावर घाटी में प्लास्टिक विरोधी जागरूकता अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी कभी नहीं जीतेगी चुनाव, अल्ताफ बुखारी। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में पारित हो गया। अब समाचार सुनिए विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली कश्मीर की भावी पीढ़ियों से जुड़ी हुई है और एनसी इसकी बहाली के लिए अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लोगों, उनके बच्चों, उनकी जमीन और उनकी संपत्ति आदि से जुड़ा हुआ है। इस पर चुप रहने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर अन्य दलों ने चुप रहने का फैसला किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसी इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अकेले ही लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में महासचिव अशोक कोल ने सोमवार को कहा कि अगर चयनात्मक हत्याएं नहीं रुकेंगी तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है। वह हाल ही के नागरिकों की हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि इन लक्षित हत्याओं में भाजपा कार्यकर्ता, गैर स्थानीय और घाटी के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। प्लास्टिक पर प्रतिबंध और इसके उपयोग के महत्व के साथ साथ ग्रामीणों में जागरूकता की कमी को समझते हुए मावर घाटी के बच्चों ने भारतीय सेना के साथ सोमवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के रेशवरी और पोटवारी गांव में जागरूकता अभियान चलाया। ग्रामीणों में कम करने, पुनर्प्रयोग और पुनर्चक्रण के विभिन्न तरीके बताए गए। सेना द्वारा बच्चों में प्लास्टिक की कमी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ड्राइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने सोमवार को पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की खिंचाई की और कहा कि वह जम्मू और कश्मीर में कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि उन्होंने केवल युवाओं को कब्रिस्तान में लिया है, जिसने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी छवि को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी अडवाणी की पार्टी है और ये कभी भी जमीन पर काम नहीं कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अस्थायी स्थगन के बाद फिर से शुरू होने के तुरंत बाद राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया। विशेष रूप से विधेयक को पहले ही शुक्रवार को राज्यसभा सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था। इस बीच सोमवार को लोकसभा ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को पारित कर दिया। अब इन्हीं समाचारों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए द लोकल रिपोर्ट। नमस्कार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं इस पर द लोकल रिपोर्ट के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 की बहाली कश्मीरी की आने वाली नस्लों से मुंसलिक अकेले ही लड़ेंगे, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जिंदा कत्ल व गारत बंद होने के बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में हालात मामूली पर आएंगे, बीजेपी के अशोक कोल ने कहा। जम्मू कश्मीर की फौज ने वादिमार में प्लास्टिक मुखालफत मुहिम का इनकार किया। पीडीपी जम्मू कश्मीर में कभी भी इलेक्शन नहीं जीतेगा, अल्ताफ बुखारी ने कहा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन पीर को राज्यसभा में फॉर्मूला रिपेल बिल 2021 मंजूर कर लिया गया है। इसी के साथ नजर डालेंगे हम खबरों पे अब तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली कश्मीर की आने वाली नस्लों से जुड़ी हुई है और एनसी इनकी बहाली के लिए तन्हा लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों और इनके बच्चों और इनकी जमीन और इनकी जायदाद वगैरह से मुंसलिक है। इस पर खामोश रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर दूसरी पार्टी ने खामोश रहने का फैसला किया है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन एनसी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अकेले ही लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने पीर को कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना मुमकिन हो सकता है अगर यहाँ चंदा कत्ल व गारत बंद हो जाए। वो हाल ही शहर हलाकतों की शदीद मजम्मत करते हैं, क्योंकि इनकी टारगेट किलिंग में बीजेपी कारकुन, गैर मुकामी और वादी के बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। देहाती में बेदार की कमी के साथ प्लास्टिक पर पाबंदी और इसके इस्तेमाल की अहमियत को समझते हुए वादिमार के बच्चों ने हिंदुस्तानी फौजों के साथ मिलकर पीरों के रोज शुमाली कश्मीर और कुपवाड़ा जिला और हिंदवाड़ा के और भी जिलों में इसका इनकार किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने पीर को रोज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी
को तनकीद का निशाना बताते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती, क्योंकि वो नौजवानों को सिर्फ कब्रिस्तान में ले गई है, जिससे अवाम के नुमाइंदे के तौर पर इनकी शिबा खराब हुई है। मरकजी वज़ीरात नरेंद्र सिंह तोमर ने आरजी इत्तला के बाद दोबारा शुरू होने के फौरन बाद राज्यसभा में फार्मूला रिपेयर बिल 2021 पेश किया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि ये बिल जुम्मा को राज्यसभा मेंबरान के दरमियान पहले ही गुज़रिश कर चुका था। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाजत और तलुका रिपोर्ट की बाकी हेडलाइन सुनने के लिए आप बने रहे। शब्बा खैर। Good evening everyone, I am Meenakshi Kodia. You have joined your channel The Local Report. Now let's start the today's headlines. Restoration of Article 370 linked with Kashmir's future generations will fight for it all alone. Omar Abdullah. Statehood will be restored after selective killings stop. Normally returned to J&K BJP's Ashok Kol. J&K Army holds anti-plastic awareness drive in Mawar Valley. PDP will never win any elections in J&K, Altaf Bukhari. The Farm Laws Repeal Bill 2021 has been passed in Rajya Sabha on Monday, the first day of the winter session of the Parliament. Now news in details. Former Chief Minister of J&K and the National Conference Vice President Omar Abdullah Monday said that restoration of Article 370 was linked with the future generations of Kashmir and the NC will fight for its restoration all alone. He said that Article 370 is linked with the people of J&K, their children, their land and their property, etc. There is no question of keeping mum over it. If other parties have decided to remain silent, no problem. But NC will fight for it all along with the people of J&K. Bharatiya Janata Party General Secretary Ashok Kol on Monday said that the restoration of statehood to Jammu and Kashmir can be possible if the selective killings will stop here. He strongly condemns recent civilian killings as BJP workers, non-locals and the innocent people of the valley are being killed in these targeted killings. Realizing the importance of banning plastic and its use along with the lack of awareness among the villagers, the children of Mawar Valley along with the Indian Army held an awareness drive in Reshwari and Potwari villages of Harandwada in North Kashmir, Kupwara district on Monday. Various methods to reduce, reuse and recycle were iterated to the villagers. A drawing competition was also conducted by the army to impart awareness on plastic reduction among the children. Jammu and Kashmir अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी on Monday slammed the People Democratic Party and stated that it will never win any elections in Jammu and Kashmir as they have only taken the youth to graveyards, which has ruined their image as the representative of the people. He claimed that the PDP is Advani's party and it will never has been working on ground. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar tabled the Farm Law Repeal Bill 2021 in Rajya Sabha soon after resumption after the temporary adjournment. Notably, the bill was already circulated among Rajya Sabha members on Friday. Meanwhile, the Farm Law Repeal Bill 2021 was passed by the Lok Sabha on Monday. This is all for today. We will meet tomorrow. Till then, good luck.